Hello students, in this lecture we are going to discuss about some of the basics question that is 2 marks question that has been asked in your previous exam, that is 2023 examination. So 2023 PYQ मैथ्स क्वेश्चन नंबर हमने 17 तक कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 18 से करेंगे, ठीक है। इससे पहले अगर आपने वीडियोस पीछे वाले नहीं देखे तो उसको देख लेना है, ठीक है। वो जो वीडियोस हैं उसमें आपको एक एक मार्क्स वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया गया है, और यकीन मानिए अगर आप उसको कवर कर रहे हैं ना तो आपके वो क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे उस पैटर्न पे, ठीक है। आप उस वीडियोस को देखिए तब आपको पता चलेगा, ठीक है। तो आज हम क्या कर रहे हैं, हर एक वीडियोस में एक क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन में 20-25 मिनट ले रहे हैं, उसको ढंग से उसको पूरा कंसेप्ट के साथ क्लियर कर रहे हैं। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा प्रोबेबिलिटी यानी कि जो प्रायिकता है वहाँ से क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले मैं आपको जो बताने वाला हूँ, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन बताऊंगा उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में उसका कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ, जिससे आपको समझ आ जाए बढ़िया से। तो देखिए जो प्रायिकता है यानी कि प्रोबेबिलिटी वो क्या होता है ये आप समझ लेना पहले, ठीक है, क्योंकि ये आपको मदद करेगा। हो सकता है इस तरह के एमसीक्यू पूछ लिया जाए। प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता का मतलब क्या होता है, संभावनाएं। सपोज कीजिए जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं, देखिए ये कितने मार्कर्स हैं, 4 मार्कर हैं, ठीक है। ये आपको 4 मार्कर दिख रहे हैं, ठीक, 2 ये रहे, ठीक। अब इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने इन चारों मार्कर्स को फेंट दिया आपस में, ठीक है, और इसमें से मुझे आंख बंद करके कोई भी एक उठाना है। मुझे नहीं पता कौन सा कलर है, बट मुझे इन चारों में से एक को सेलेक्ट करना है, ठीक। तो मैंने देखा यहाँ पर टोटल मार्कर मुझे पता था 4 है, तो पहले मैं यहाँ पर लिख दिया टोटल मार्कर कितने थे हमारे पास, टोटल मार्कर 4 थे, कुल मार्कर जो है 4 है। अभी आपको समझिए पहले क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। अब मुझसे वो पूछ रहा है कि बताओ कि ये जो ब्लू कलर वाला मार्कर है इसकी इन चारों में क्या प्रायिकता है। ये जो 4 मार्कर है इनमें इस ब्लू वाले की क्या प्रायिकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है इस ब्लू वाले की। तो देखिए सबसे पहले मुझे ये पता चला कि 4 मार्कर है, ठीक है, तो मैंने लिखा टोटल मार्कर 4 है। अब मुझे ब्लू वाला पूछ रहा है, तो देखिए इन चारों में आपको ब्लू कितने नजर आ रहे हैं, एक ओनली 1। तो इसका मतलब है जो ब्लू वाला है यानी नीला वाला है वो कितना है, 1 है। और इसमें आपको हरा कितना दिख रहा है, देखिए एक ही दिख रहा होगा हरा भी, ये रहा केवल ओनली ये रहा, ठीक है। तो हरा भी कितना है इसमें यानी ग्रीन, वो भी 1 है। और ब्लैक कितना है, वो 2 है। 2 कैसे है, देखिए 1 2 3 4, तो ये 2 वाले आपको ब्लैक दिख रहे होंगे, ठीक। तो यहाँ पर हमने ब्लैक लिख लिया 2, ठीक है। तो मैं आपको सर्कल कर देता हूँ, ब्लू ये था, ठीक है, और ये 2 जो थे हमारे ये थे ब्लैक, ठीक है, और ये जो था हमारा ये था ग्रीन, ये था हमारा ग्रीन, ठीक है, ग्रीन हो गया। अब देखिए हमें पूछ रहा है कि ये बताओ कि ये ब्लू वाले की प्रायिकता कितनी होगी, संभावना कितनी है। तो हम बोलेंगे देखिए भाई साहब ये ब्लू वाला जो है ये टोटल मार्कर में आपने 1 दिया है, इसका मतलब ये हम इसको ऊपर रखेंगे जो हमसे पूछा जाएगा। तो प्रायिकता किस साथ पूछा जा रहा है, प्रायिकता को P यानी प्रोबेबिलिटी को P से डिनोट करते हैं, पूछा जा रहा है। अगर मान लो ब्लू का, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, ब्लू यानी कि नीला, ठीक है, लिख दिए। अब ब्लू कितने थे टोटल, 1 था, तो यहाँ लिखा 1। और टोटल मार्कर आपको कितने दिखे थे, 4 दिखे थे, तो यहाँ लिख दिया 4, 1/4 यानी 1/4। जो प्रायिकता होगी ब्लू वाले की वो कितनी होगी, 1/4, ठीक। अब देखिए अगर मुझे प्रायिकता पूछ लेगा ग्रीन वाले की बताओ, तो देखिए इसमें ग्रीन की प्रायिकता कितनी है, इन चारों में 1 है, तो हम बोलेंगे ग्रीन की प्रायिकता कितनी है, 1। तो यहाँ पे लिख देंगे ग्रीन यानी कि हरा, इसकी प्रायिकता टोटल में ये कितना है, 1 पार्ट ओनली, सो हम यहाँ लिख देंगे 1/में टोटल कितने हैं, 4। जो पूछा जाएगा हरे का पूछा जा रहा है तो हरे को गिनना है कितना है, ठीक है, काउंट करना है। तो हरा टोटल 1 था, ग्रीन 1 था, टोटल पार्ट कितने थे, 4, सो वी कैन राइट 4 है। यहाँ पर ब्लू कितना है, 1 है, और टोटल कितने थे, 4 थे। इसी तरह अगर मान लीजिए आपको काला पूछना है यानी कि ब्लैक पूछता है काला, तो काले की देखिए जो काला है वो कितने आपको दिख रहे हैं, 2, तो यहाँ लिखेंगे 2/में, टोटल कितने हैं, 4, तो यहाँ लिखा 4, ठीक है। ये आंसर हो गया, तीनों का प्रायिकता निकल चुका है।
एग्जाम में आपको इसका भी पूछ सकता है, इसका भी, इसका भी, या तीनों का साथ में पूछ सकता है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन में देखिए क्या करना है हमें, इसे समझ क्या आया। पहली बात समझ ये आया कि संभावना का मतलब होता है जब कोई भी चीज़ हमें टोटल में दे रखा हो, उनमें से कोई एक या दो ऐसे करके इनको उठा के एक साथ पूछ लिया जाए कि इन दोनों की संभावना इन चारों के रिस्पेक्ट में क्या है। तो देखिए टोटल 4 है, 2 तो 2 बटे में टोटल 4 तो 2/4 इतनी संभावना है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं तो हमेशा याद रखना, हमेशा हमेशा जो प्रोबेबिलिटी होती है यानी कि जो प्रायिकता होती है दिस लाइज बिटवीन 0 to 1, 0 और 1 के बीच में ही होती है। तो प्रायिकता की वैल्यू कितनी होती है, हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा। तो ये क्या है, ये इक्वल्स टू का साइन है, यानी कि 0 प्रायिकता भी हो सकती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये 3 कलर हैं, ठीक है, ये 3 कलर दिख रहे हैं आपको। अब मैं पूछता हूं आपसे, बताइए कि व्हाइट छोड़िए, पर्पल, बताइए कि पर्पल रंग के कलर यानी मार्कर की प्रायिकता कितनी है इसमें। तो आप बोलेंगे सर पागल हो गए हो क्या, पर्पल तो दिख ही नहीं रहा। तो हाँ, पर्पल नहीं दिख रहा, इसका मतलब इन तीनों में वो चीज़ है ही नहीं, है ना, वो कुछ और पूछ रहा है, कुछ और पूछ रहा है, इसका मतलब इन तीनों में नहीं है। तो वो उसकी, अब इन तीनों में नहीं है तो वैल्यू ही नहीं है, यानी वैल्यू नहीं है तो 0 है। तो हम ऊपर क्या लिखते हैं, 0 अपॉन में टोटल कितने हैं 3, तो 0/3, तो 0/3 भी क्या हो जाएगा बच्चों, 0 ही हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब उसकी प्रायिकता 0 है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये है एक मार्कर ग्रीन, अब मैं इसका पूछूं कि आप बताइए ग्रीन कलर की क्या प्रायिकता है, तो आप बोलेंगे ये तो एक ही मार्कर है। तो एक मार्कर अपॉन में टोटल कितना है, एक ही है। जो पूछा वो भी एक था और टोटल भी कितना है, एक ही है। तो 1/1 यानी 1/1, तो कितना आ गया 1। यानी कि कोई भी नंबर्स का मैक्सिमम प्रायिकता कितना हो सकता है 1 और मिनिमम कितना हो सकता है 0। तो ये जो हमारे आंसर्स आए इसको हम चेक करेंगे कि क्या 0 और 1 के बीच में है। अगर है तो सही है। अब देखिए 4 से 1 को डिवाइड करते हैं, तो 4 से 1 को अगर डिवाइड करें तो ये डिवाइड करने के लिए 4 से 1 होगा नहीं, तो यहाँ 0 डालना होगा, यहाँ 0 डालेंगे तो यहाँ भी 0 डालना होगा। 4 दूनी 8, 4 2 8, माइनस होके 2 आ गया, और यहाँ अगर हम 0 डालें तो 4 5 20, यानी कि वैल्यू कितना आ गया 0.25। यहाँ भी देखिए सेम है तो 0.25 आएगा, और यहाँ अगर हम सॉल्व करें तो 0.5 आएगा। ठीक, क्या ये 0 और 1 के बीच में दिख रहा है आपको, तो बिल्कुल दिख रहा है, देखिए 0 पॉइंट समथिंग है यानी 0 के आगे है, तो 0 और 1 के बीच में है तीनों नंबर, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। लेकिन अगर मैं ऐसे पूछूं क्वेश्चन आपसे, बताइए कि 3/4 और 4/3 इसमें प्रायिकता कौन सा संभव है, तो बताइए कौन सा संभव है, पहला वाला, दूसरा वाला, पहला वाला। क्यों, क्योंकि इसको इससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो देखिए डिवाइड होगा नहीं तो 0 डालेंगे, 4 7 28, तो यहाँ 2 आया, 0 डालेंगे 4 5 20, यानी 0.75 इसको डिवाइड करके आया। और इसको अगर डिवाइड करना चाहे तो 3 को 4 से अगर हम डिवाइड करें तो क्या आएगा, देखिए 3 से 4 को डिवाइड करते हैं, 3 बन जाए 3, 3 कम 3, 0 आया, 3 3 9, अब ये बढ़ता जाएगा, यानी इसको डिवाइड करते हैं 1.3 आया। अब देखिए हमारा वैल्यू क्या था 1 और 0 के बीच में आना चाहिए, तो क्या ये 1 और 0 के बीच में दिख रहा है, नहीं दिख रहा, 1.3 है, 1 से तो ज्यादा हो गया ना, इसका मतलब ये प्रायिकता संभव नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी ये वाली होगी। ठीक, तो पेपर में 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है कि 4 ऑप्शन देंगे, उसमें बोलेगा कौन सा प्रायिकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रूव्स द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कौन सा प्रोबेबिलिटी को प्रूव कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन जो हमारा था वो क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ कि आपको समझ आएगा प्रायिकता क्या होता है। कंसेप्ट आप समझ जाएंगे तो फिर इजी हो जाएगा, ठीक है, चीजें आसान हो जाती है। जैसे क्वेश्चन है, एक थैले में 4 नीले, ठीक है, तो कितने नीले हैं 4, तो यहाँ पे मैं एक थैला बनाता हूँ, ठीक है, समझाने के लिए, ये बन गया थैला, ठीक थैला बन गया। अब इसमें कितने 4 नीले, तो नीला है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया 4 नीले कलर की गेंदें हैं, तो 1 2 3 4 4 नीले गेंद बना दी। उसके बाद बोला है 5 सफेद गेंदें हैं, ठीक है, 5 कितनी है सफेद गेंदें हैं। तो सफेद गेंदें कैसे बनाएंगे, तो सपोज कीजिए हम कुछ और इस तरह से बना लेते हैं,
ये हमारी सफेद होगी 1 2 3 4 5, 5 सफेद होगी, ठीक है। और 8 हरी गेंदें हैं। 8 हरी गेंदें कौन सी है? तो मान लो 8 हरी गेंदें हमें बना ली है, तो हमने क्या किया यहाँ 8 हरी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हरी बना ली, ठीक है। मतलब बोल रखा है बैग कंटेन्स 4 ब्लू 5 white and 8 green balls. A ball is drawn at a random from the bag. What is the probability that the ball drawn is not green? यानी कि पूछ रहा है कि इस थैले में एक गेंद यादृच्छिकता, अभी देखिए वर्ड याद रखना है, यादृच्छिक यानी कि रैंडमली। इसका क्या मतलब होता है? रैंडमली का मतलब होता है आंख बंद करके या बिना देखे हुए कोई भी इसमें से गेंद निकाल लेना, उसको कहते हैं रैंडमली, ठीक है। याद रखना यादृच्छिक यानी कि बिना ढूंढे हुए, बिना खोजे हुए, खुद से निकाल लेना, बिना कुछ सिलेक्शन किए हुए, ठीक है। तो इसमें बोल रखा है इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद हरी नहीं है, यानी कि पूछ रहा है कि क्या प्रायिकता है कि गेंद हरी नहीं है, गेंद हरी नहीं है, यानी कि बॉल नॉट ग्रीन, ये पूछ रहा है आपसे। अब ध्यान से देखिए, नॉट ग्रीन इसका क्या मतलब है? ग्रीन नहीं है, तो ग्रीन कितने नहीं है ये बताइए कि गेंद हरी नहीं है। हरी गेंद कितनी है? ठीक है, हरी गेंद कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहले यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ जो गेंदें हैं। तो पहले हमारी जो ब्लू गेंद थी यानी कि नीले कलर की गेंद थी, वो कितनी थी? 4। तो हमें क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे ऐसे करके कि कुल नीले गेंद या नीला गेंद, ठीक है, यानी कि टोटल ब्लू बॉल कितने हैं? या लिख देंगे 4। इसका लिखेंगे कुल सफेद गेंद यानी कि टोटल व्हाइट बॉल, ये कितने हैं? ये हमारे थे 1 2 3 4 5, तो यहाँ लिख देंगे 5, ठीक है। इसके बाद क्या है? कुल नीले गेंद, सॉरी हरा गेंद, तो कुल हरा गेंद यानी कि टोटल ग्रीन बॉल, टोटल ग्रीन बॉल, ये कितने हैं? देखिए वहाँ 8 है, काउंट करके देखिए 8 है, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हमसे पूछ रहा है पी हरी, तो पी लिख देंगे प्रायिकता, हरी नहीं है तो हम लिख देंगे हरी नहीं है या हरा नहीं है, जो लिखना है आपको ऐसे लिख देंगे हरा नहीं है, यानी कि यहाँ पे लिख देना है नॉट ग्रीन, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे नॉट ग्रीन, पी नॉट ग्रीन, ठीक है। ये पूछ रहा है, तो एक फॉर्मूला होता है प्रायिकता का, वो आपको याद रखना है। क्या होता है प्रायिकता? फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का, ये लिखने से एक नंबर आपके या आधे नंबर बढ़ जाते हैं, फॉर्मूला यूज करना है। तो फॉर्मूला क्या है? जो हमसे पूछ रहा है ना, और जितने टोटल है वो, तो पूछ क्या है, यानी कि जो घटनाएं हैं, ठीक है, दी गई घटनाएं अपन में कुल घटनाएं, यानी कि गिवन आउटकम, इंग्लिश में लिखेंगे गिवन आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम, टोटल आउटकम, ये हमारा हो गया फॉर्मूला। ये आपको यहाँ पे लिख देना इसके ऊपर में, ठीक। अब देखिए हरा गेंद नहीं है, पहले बताइए हरा कितने हैं? 1 2 8 थे टोटल। अब हरा नहीं है, हरा कितने नहीं है ये देखना है। तो देखिए जो हरा नहीं है उस पर मैं निशान लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला आपको हरा नहीं दिख रहा क्योंकि नीला है। 1 2 3 4 ये हरे नहीं है, 5 6 7 8 9 ये भी हरे नहीं है, हरा तो से नीचे। तो टोटल कितने बॉल है? 9 जो हरे नहीं है। यहाँ ऊपर में क्या लिखेंगे? 9 अपॉन में टोटल बॉल कितने थे देखिए, 4 5 9, 4 + 5 = 9, 9 और 8 17, यानी कुल गेंदें कितनी थी? 17 थी कुल गेंद, यानी टोटल बॉल वो थी हमारी 17। तो मैंने बताया था आपको फॉर्मूले में क्या पूछ रहा है? दी गई घटनाएं। क्या पूछ रहा है हमसे? गेंद हरी नहीं है, हरी कितनी नहीं है? 9। तो दी गई घटना यानी गिवन आउटकम, तो गिवन आउटकम 9 है, और टोटल आउटकम यानी कुल गेंदें कितनी है? कुल गेंदें थी हमारी 17 तो यहाँ लिख देंगे 17। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर 9/17 यानी 9/17, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर। तो इस पैटर्न पे आपको ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको पूरे डिटेल में समझा दिया है। 9/17 आप इसको इसे डिवाइड करेंगे ना तो वैल्यू 0 और 1 के बीच में आएगा, ठीक है। पता कैसे चलेगा? पता ऐसे चलेगा तो मान लीजिए 2/3 हमेशा अगर नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से बड़ा हो, नीचे वाला नंबर अगर बड़ा हो तो हमेशा वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही आती है, याद रखना है, इससे पता चल जाएगा, ठीक है। तो
तो आपको ये वीडियो मैंने अच्छे से समझा दिया है। इस तरह के क्वेश्चन पैटर्न को आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन मैं देता हूँ, आप सॉल्व करके देखना, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं देता हूँ कुल सफ़ेद गेंद जो है आपके पास वो 12 है, कुल गुलाबी गेंद आपके पास 5 है, और कुल पीला गेंद यानी कि जो येलो गेंद है आपके पास 13 है, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा गेंद गुलाबी नहीं है, ये बताना है, यानी नॉट पिंक। ये आपको सॉल्व करना है, नॉट पिंक, ठीक है। तो आप सॉल्व कर लेंगे नॉट पिंक। बताइए क्या होगा। देखिए नॉट पिंक पूछ रहा है, गुलाबी नहीं है, तो गुलाबी कितने हैं, पहले टोटल गिन लीजिए, 12 5 17 13 30, और पूछ क्या रहा है, गुलाबी नहीं है, तो गुलाबी कितने हैं, 5 है, तो गुलाबी कितने नहीं होंगे, 25। यानी अगर इन 5 को हटा दें गुलाबी वाले को, तो जो बाकी बचे वो गुलाबी नहीं है। 13 और 12 25, यानी कि ऊपर क्या आ जाएगा 25, तो टोटल कितने गिनेंगे 30, और आंसर क्या आ जाएगा 25/30। नीचे वाला नंबर बड़ा है तो वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा, इसका मतलब ये हमारा आंसर सही है। चाहे तो आप उसको काट के भी दिखा सकते हैं, चाहे आप उसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 18 कवर कर लिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा आज कंप्लीट हो गया है।